हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में विन लॉस चार्ट का यूज करना। तो यहां पर देखिए, मैंने एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रोज़ में हमारे पास डेटा है ईयर का और एक में हमारे पास सेल का। तो ईयर यहाँ पर 2018 से लेके 2024 तक है और उसी ईयर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं इन सभी की यहाँ पर हमारे पास सेल का डेटा है। तो विन लॉस चार्ट का हम एक्सेल में यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा मैं पहले आपको शॉर्ट में बता दूं। तो विन लॉस चार्ट क्या करता है कि अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव में है तो ये उसको पॉजिटिव में दिखाता है, और अगर कोई नंबर आपका नेगेटिव में है तो ये उसको नेगेटिव कलर में प्रेजेंट करता है। तो कलर आप इसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको यहाँ पर नीड है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे ये विन लॉस चार्ट एक्सेल में काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस जहाँ पर भी इसको आपको अप्लीकेबल करना है, जिस वैल्यू पर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा है 2018 से लेके 2024 तक का। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसी ईयर के अकॉर्डिंग इस जहाँ जहाँ इसकी सेल है वहाँ पर इसको हम अप्लाई करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2018 से लेके 2024 तक का पूरा डेटा हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें आना है इंसर्ट में। जब आप इंसर्ट में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको विन लॉस स्पार्क लाइन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया आपके पास कि क्रिएट स्पार्क लाइंस। तो ये डेटा रेंज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, जो कि मैंने पहले किया था। तो आप सेम देख रहे हैं कि वही यहाँ रेंज सेलेक्ट है, यानी कि D6 से लेके J6 तक ये हमारी यहाँ रेंज सेलेक्ट है पैलेट से। अब ये पूछ रहा है कि लोकेशन रेंज। अब लोकेशन रेंज आपको वो रखना है कि जहाँ पर आपको इस चार्ट को क्रिएट करना है। तो हम चाह रहे हैं कि जो ये वाला सेल है के वाला, हम यहीं पर इसको क्रिएट करें। तो उसके लिए हमारा जो लोकेशन रेंज रहेगा वो रहेगा के वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कर्सर रखेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ओके जैसे ही मैंने किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये विन लॉस चार्ट वाला हमारा जो है वो यहाँ क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा जो है यहाँ पर पॉजिटिव में दिखा रहा है। अब इसको हम यहाँ पर कई तरह के स्टाइल हैं जो आपको यहाँ सही लगता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब जैसे हाई पॉइंट को आपको यहाँ पर दिखाना है कि सबसे हाई पॉइंट है उसको हम कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हाई पॉइंट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है सबसे जो हाई पॉइंट है उसको इसने यहाँ पर हमें बताया है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है ये वाला 2019। सबसे हाईएस्ट पॉइंट को इसने से इस तरह से यहाँ दिखाया है इसने। कलर यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हाई पॉइंट का है। लो पॉइंट का भी अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर आप लो पॉइंट का भी आपको इस तरह से दिखा देगा, जो कि ये बता रहा है कि 2020 में है, सॉरी 2018, 19, 20, 21 में बता रहा है कि सबसे लो पॉइंट है। तो ये नेगेटिव पॉइंट, इसको मैं भी यहाँ रिमूव कर देता हूँ क्योंकि नेगेटिव मैं बताऊँगा अभी आपको बाद में। तो फर्स्ट पॉइंट पर अगर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाएगा, और लास्ट पॉइंट को भी आप इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर उसका रंग यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अभी क्या है कि सारे हमारे जो सेल की वैल्यू है यहाँ पर ये पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि अगर हाई पॉइंट को आपको अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आप उसको वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। लो पॉइंट के लिए भी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नेगेटिव पॉइंट के लिए मैं बताऊंगा कि अगर नेगेटिव कोई वैल्यू कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर यहीं पर एडिट कर लेता हूँ, माइनस में एक हाथ दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए माइनस में मैंने जैसे किया तो ये देखिए ये जो हमारा ये विन लॉस चार्ट है वो नीचे यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये अभी नेगेटिव में यहाँ पर आ गया है। तो फिर इंसर्ट में हम आएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट था इसको मैं अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमें उसी पे ही मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से, ताकि मैं फिर आपको इससे बता सकूँ, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था इसलिए वहाँ से वो हट गया।
तो फिर से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेल वाले को, और विन लॉस पर आप क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये सेम ही रहेगा, ओके कर देंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर क्रिएट। तो ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, जो भी आपको इस तरह से आपको यहाँ दिखाना है तो उसको आप यहाँ से इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो कलर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाई पॉइंट को आप इस तरह से यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। लो पॉइंट को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर अभी क्या है कि डेटा जो आपको दिख रहा है वो इस तरह से इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको लाइनिंग में भी शो कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं लाइनिंग में भी इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब स्पार्क लाइन का कलर भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक ये कलर आ गया, और हाई पॉइंट को आप इस तरह से यहाँ पर किसी और कलर के थ्रू भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी नेगेटिव कोई इधर है नहीं, पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ इसको। तो नेगेटिव वाले को ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डॉट आ गया है। तो मैं एक बार फिर अंडू इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये क्या हो रहा है कि जैसे मैं कुछ अगर यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जा रहा है। तो ये फिर वही चीज़ बोलेगा हमें क्रिएट करने के लिए। तो हम इसी को ही फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और इसी में इसको हम फिर एप्लीकेबल कर देते हैं। तो ये फिर से वैसे हो गया। तो यहाँ पर मार्केटिंग कलर के अंदर आप हाई पॉइंट को यहाँ पर कलर वाइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और लो पॉइंट को भी आप यहाँ पर अगर रेड में दिखाना है तो रेड के थ्रू इस तरह से आप यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मार्केट कलर के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको यहाँ सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ दिखा। फर्स्ट पॉइंट को आप यहाँ कलर वाइज कोई भी दिखा सकते हैं, तो अलग अलग शेड में इसको आप दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट को अगर आपको दिखाना है इस कलर में तो इसको आप इस कलर में यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको स्पाइरल लाइन यहाँ अच्छी लगती है। इसको आप कॉलम में भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो कॉलम में भी इस तरह से आपको ये इस तरह से विन लॉस चार्ट यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ भी आप कलर का ऑप्शन वही अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और कलर यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइनिंग में भी इसको आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो लाइनिंग में भी यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और कलर यहाँ से भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये स्पार्क लाइन का मैंने आपको बताया कि ये एक तरीका आपके पास है कि एक तो आप यहाँ से इस चीज़ को दिखा सकते हैं। हाई पॉइंट को यहाँ से आप कलर के थ्रू दिखा सकते हैं, लो पॉइंट को दिखा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट वाला और यहाँ से कलर आप दिखा सकते हैं, लास्ट पॉइंट को आप इस तरह से यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। तो कॉलम अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा है डेटा तो इस तरह से आप इसको यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। अब जैसे ये अभी क्या है सारे पॉजिटिव हैं तो उसको इस तरह से ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव हम सीख लेते हैं इसको, तो नेगेटिव में कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है। तो नेगेटिव में जैसे जैसे करूँगा तो आप देखेंगे कि ये उसको ना इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रही है दैट मीन्स ये नेगेटिव है, और जो अब दिख रहा है ये है सारा पॉजिटिव, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी इसको चेंज करूँ तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसको आप अब ये क्या हो रहा है कि मैं बार बार अगर कोई चीज़ यहाँ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जा रहा है। तो इसको मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा डेटा रेंज इसी पर ही मुझे इसको अप्लाई करना है फिर से। तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो अभी देखिए कि जो नेगेटिव में जितने भी आए हैं उसको इसने क्या है किया कि यहाँ नेगेटिव को इसने रेड कलर में दिखाया है, और पॉजिटिव को इसने यहाँ दिखाया है स्काई ब्लू कलर में। तो ये मेनली जो विन लॉस चार्ट का यूज एक्सेल में इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसको ये अलग उसमें दिखाता है, अलग पॉजिटिव कलर में, और अगर नेगेटिव कोई वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कलर में दिखाता है। नॉर्मली नेगेटिव कलर हम रेड कलर को ही कंसिडर करते हैं। तो कलर यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप वन बाई वन हिसाब से दिखा सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको हाई पॉइंट को दिखाना है तो उसको ये इस तरह से यहाँ पर दिखा देगा। कलर आप यहाँ से कोई सेट कर सकते हैं। अगर हाई पॉइंट का आपको कलर कोई अगर ग्रीन दिखाना है तो ग्रीन यहाँ से रखेंगे तो ग्रीन इस तरह से आपको दिख जाएगा। और लो पॉइंट को अगर आपको रेड बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो ही रखा हमारा, इसको रेड दिखाना है तो रेड दिखा सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट को अगर आपको दिखाना है किसी और कलर्स में तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये देखिए 1
2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये विन लॉस चार्ट का मैंने आपको इस तरह से यहाँ बताया, और इसको आप जो है कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एक बार फिर से आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन मेरी यही रहेगी जो मैं अभी करंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखिए लाइनिंग का भी ऑप्शन है, लाइनिंग के थ्रू भी इसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर लाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तरीका आपके पास विन लॉस चार्ट को आप लाइनिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं, दूसरा कॉलम के थ्रू भी इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जो आपको यहाँ सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी कोई सेल का डेटा है या किसी और वैल्यू का डेटा है, उसको अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है इस तरह से, तो आप यहाँ पर विन लॉस चार्ट का यूज़ करके उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।